दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। बंगाल का चुनाव एक नई रणभेरी और बीजेपी यहां पर कोशिश कर रही है एक नया इतिहास लिखने की। हमारे साथ हैं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र शेखावत जी, जिनके जिम्मे बहुत सारी कंस्टिट्यूंसी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूंसी है ममता बनर्जी की होम कंस्टिट्यूंसी। गजेंद्र जी, आपके जिम्मे तो बहुत सारे दायित्व पार्टी ने दे दिया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ममता बनर्जी की अपनी होम कंस्टिट्यूंसी, जहाँ पर आप उनको हराना चाहते हैं। क्या मैसेज है, क्या नैरेटिव आप लेके चल रहे हैं? देखिए, दिसंबर के महीने में जब मैं पहली बार मुझे दायित्व दिया गया था और मैं पश्चिम बंगाल में आया था, मैंने कलकत्ता में उसी दिन कहा था और मैंने दीदी को चुनौती देते हुए कहा था कि दीदी, अगर अपने आप पे आपको भरोसा है, अपने काम पर भरोसा है, अपने मतदाताओं पर भरोसा है, आप इस भवानीपुर में चुनाव लड़ करके दिखाइए और उसके बाद में आप किस तरह से मुख्यमंत्री बनते हैं ये बंगाल देखेगा। और जो मैंने कहा वही हुआ कि उनको भवानीपुर वासियों के भय के मारे छोड़ करके जाना पड़ेगा। मैं पूछता हूँ, दीदी ये तो भाई कहनो, जब आपने काम किया है तब आपको डर क्यों है? वो डर इसीलिए है कि यहाँ की जनता आपको दिल से नकार चुकी है, अपने दिल से निकाल चुकी है और जनता ने तय कर लिया है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप चूँकि वाटर रिसोर्स मिनिस्टर हैं और चूँकि बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें ढेर सारे वादे किए हैं और काफ़ी प्रॉमिसिंग वादे हैं जो कि एक नई तस्वीर, डेवलपमेंट, इंडस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एज ए वाटर रिसोर्स मिनिस्टर अगर बीजेपी जीतती है तो आपका जो सबसे महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है उसको आप बंगाल में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, मैं एक शब्द आपके प्रश्न में से निकालना चाहता हूँ, वो है अगर। अगर बीजेपी जीतने नहीं, अब तो बीजेपी जीत ही रही है, इसलिए अगर को निकाल दीजिए। देखिए, देश भर में पीने का पानी पहुँचाने के लक्ष्य के साथ में 2024 की तिथि लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि देश में जिस दिन ये कार्यक्रम शुरू किया था तब से लेकर के अब तक 15 महीने के कालखंड में हम जो 17% कवरेज था उससे बढ़ कर के ऑलमोस्ट 38% के करीब पहुंच गए हैं। 21% का क्वांटम जंप है। अगर मैं एब्सोल्यूट नंबर्स में बात करूं, लगभग हमने 4 करोड़ लोगों को कनेक्शन प्रोवाइड किया है, जबकि 70 साल में कुल मिलाकर के 3 करोड़ 23 लाख कनेक्शंस दिए गए थे। लेकिन पश्चिम बंगाल निश्चित रूप से बहुत पीछे है और देश के सबसे पुअर परफॉर्मिंग स्टेट्स में भारत सरकार द्वारा वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के बाद में भी यहाँ काम नहीं हुआ है। लेकिन मैं पूर्ण विश्वास के साथ में ये कह सकता हूँ कि बंगाल की सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी के पास में आने के 2 साल में इस मिशन को, पूरे देश में 2024 में होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में हम 2023 तक इसको पूरा करके दिखाएंगे। एक जो बात आती है कि बीजेपी के पास सीएम का चेहरा नहीं है, दूसरी तरफ टीएमसी के पास ममता बनर्जी हैं, जिनकी अपनी पर्सनल जो उनकी चेहरा है, उनकी इंटीग्रिटी है, उस पर बहुत सारे सवाल नहीं लगे हैं। अभिषेक बनर्जी पे करप्शन के चार्जेज हैं, उनके मंत्रियों पे करप्शन के चार्जेज हैं। आपको लगता है बीजेपी का इसका नुकसान होगा या बीजेपी मोदी जी के सहारे चुनाव निकाल लेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है कि हम किसी व्यक्ति के चेहरे के ऊपर लट करके चुनाव लड़ें। राज्यों में और विशेषकर ऐसे राज्यों में जहां हम पहली बार सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या बहुत लंबे अरसे के बाद में लड़ रहे हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में हम 25 साल के बाद जब हम बहुमत में आने की तैयारी कर रहे थे, तब क्या किसी ने कल्पना की थी कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे? उत्तराखंड में क्या किसी ने कल्पना की थी कि त्रिवेंद्र रावत होंगे? महाराष्ट्र में जब हम चुनाव लड़ रहे थे तब किसी ने कल्पना की थी कि देवेंद्र फडणवीस हमारे मुख्यमंत्री होंगे? ऐसे अनेक उदाहरण आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं। कुछ जगह परिस्थितियां दीगर हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 3 टर्म से शिवराज सिंह जी, इसलिए ये मान के ही चलती है पार्टी और पार्टी के सारे कार्यकर्ता भी कि वही हमारे फेस होने वाले हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में पार्टी की जो रीति नीति है उसके अनुसार ही हमने अपना चुनाव कैंपेन खड़ा किया। लेकिन मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं, जो माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी ने, दोनों ने बार बार कहा है कि दीदी, बंगाल का बेटा ही आपके सामने चुनाव लड़ेगा और बंगाल की धरती का बेटा ही जो है वो इस पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। 3 चीज़ें जो सरकार में आने के बाद आप प्रायोरिटी पे 3 चीज़ें करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है सुशासन, लॉ एंड ऑर्डर, और भय मुक्त वातावरण में पश्चिम बंगाल अपनी क्षमताओं के अनुरूप विकास कर सके, इसी में सब कुछ समाहित है। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र सिंह शेखावत का। और जो कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर, इंडस्ट्री और साथ ही जो वाटर मिशन है उसको वो 2022 में ही पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, ये बीजेपी का वादा है। शंकर निमेश, द प्रिंट, भवानीपुर, कोलकाता।